मम्मी यार देखो आज मेरा मैथ्स का टेस्ट है 4th पीरियड में, तो प्लीज मुझे 4th पीरियड से पहले लेने आ जाना, क्योंकि अगर मुझे टेस्ट देना पड़ा तो मुझे कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि आप लोग मुझे लेने आ रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं करा था। टीचर आपसे कंप्लेन करेगी, मेरे डायरी में कुछ नोट लिख के भेजिए, मेरे मार्क्स नहीं आए उसमें, तो मुझे कुछ नहीं कह सकते हो, ठीक है? अरे आ जाओगी याद से आ जाना। अरे हाँ हाँ आ जाओगी जा। ठीक है बाय। आज तो मैथ्स का टेस्ट नहीं दूंगी। क्या बात है, आज तो बड़ी खुश लग रही है। मूड अच्छा क्यों नहीं होगा? मेरी मम्मी आज मुझे 3rd पीरियड पे घर लेने आ जाएगी, क्योंकि मेरे घर में फंक्शन है, मुझे शादी में जाना है। मतलब तू मैथ्स का टेस्ट नहीं देगी नहीं आज? भाई आज मैथ्स का टेस्ट नहीं दूंगी, तुम लोग देना और मैं बैठी रहूंगी अपने घर पे, रास्ते में जा रही होगी मस्त फ्रूटी और कुरकुरे के साथ एंजॉय करते करते अपने घर। सही है यार, तेरे तो मजे आ गए आज। क्या 2nd पीरियड ओवर हो गया, अब 3rd पीरियड है। इस पीरियड में कभी भी मेरी मम्मी आ सकती है। अगर तेरी मम्मी नहीं लेने आई नहीं तो... नहीं भाई आएगी मेरी मम्मी। हाँ। 4th पीरियड की बेल बज गई है, मैथ्स वाली मैम आ गई है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? टेस्ट तो पढ़ा ही नहीं है, मम्मी ने। हाँ जी एवरीवन, पिंक पेज निकालो जल्दी से। पेज निकालना पड़ेगा क्या? बेटा जी टेस्ट दो हमारे साथ बैठकर अब। हाँ जी ईशा रिसेप्शन पे आओ जल्दी से, बैग पैक करके, आपके पेरेंट्स आपको लेने आए हैं। क्या बोली थी मेरे को? टेस्ट देना पड़ेगा? अबे हट, अब तो मैं जा रही हूँ अपने घर। बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से टेस्ट देना, ठीक है? हाँ जी ईशा, आप नोटबुक चेक कराओ, सारा का सारा काम कंप्लीट कर रखा है ना तुमने? यस मैम, मैंने अपना सारा का सारा वर्क कंप्लीट कर रखा है। मैम आप इतने पीछे वाले डेस्क से चेक कर दोगे, मैं नोटबुक निकालती हूँ अभी। नहीं नहीं तुम फर्स्ट बेंच बैठे हो, तुम्हारे पहले चेक करूंगी, तुम टेंशन मत लो, मैं इधर खड़ी हूँ। चलो निकालो नोटबुक जल्दी से अपनी। अच्छा ठीक है मैम, मैं अभी निकालती हूँ। और मैंने तो नोटबुक कंप्लीट नहीं कर रखी है, क्या करूँ? आज तो तू गई बेटा ईशा, आज तो तू गई। मैम एक्सक्यूज मी मैम, कल टीना ना मेरे घर पे आई थी और टीना मेरी नोटबुक लेके गई हुई है। अच्छा वो नोटबुक लेके चली गई और आज वो स्कूल आई नहीं है, तो तुम वैसे ही बच जाओगे एक्सक्यूज देकर। यस मैम वो आज एब्सेंट हो गई, बट उसी के पास मेरी नोटबुक है, कल वो घर पर आई थी। कोई नहीं, कल तो वो स्कूल आएगी ना, तब मैं चेक कर लूंगी तुम्हारी अच्छे से। यस यस मैम वो कल स्कूल आएगी, आप देख लेना, मेरा सारा का सारा वर्क कंप्लीट है मैम, आई प्रॉमिस मैम, मैं आपको कल ही चेक कराऊंगी। हाँ बेटा, काम अगर कंप्लीट नहीं मिले ना फिर तो मैं बताती हूँ। यस मैम। चलिए स्टूडेंट्स, पैक योर बैग्स। पैक योर बैग्स, बट व्हाई मैम? दिस क्लास इज शिफ्टिंग। हरी अप एवरीवन। शिफ्ट हो रही है? कहाँ पर शिफ्ट हो रही है हमारी क्लास? प्रिंसिपल सर का बेटा है ना, उसके रूम के सामने। प्रिंसिपल के बेटे के ऑफिस के सामने? यार अब तो वो और इरिटेट करेगा मुझे नहीं जाना। मेरे को लग रहा है उसने जान के वहाँ पर शिफ्ट कराई है ताकि ईशा को देख पाए, है ना भाई? सही कह रहे हो, लग तो यही रहा है भाई मुझे भी। अब तो बाहर निकलो, वॉशरूम जाओ, हैंड वॉश जाओ, कहीं खड़े हो जाओ, क्लास के अंदर बैठो तो हर जगह से वो दिखेगा। हाँ वो भी दिखेगा और उसको तू भी दिखेगी। ओहो, प्रिंसिपल के बेटे का ऑफिस तो एकदम सामने ही है। तो हमने तेरे को उर्दू में बोला था। ईशा आप जरा फर्स्ट बेंच बैठो। फर्स्ट बेंच, बट व्हाई? इट्स एन ऑर्डर, जल्दी आके बैठो। ईशा अब और फ्रंट में दिखेगी भाइयों। सामने ही दिखे जा रहा है और ये मुझे ही घूरे जा रहा है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छे से बोलो ईशा, ये कैसे विश होता है? गुड मॉर्निंग। बट मेरे को सिर्फ प्लेन गुड मॉर्निंग सर बोलो। गुड मॉर्निंग सर। कैसी लगी सबको न्यू क्लास? सर बहुत अच्छी। सर बेस्ट। अरे सर एकदम बढ़िया। ईशा सबने रिप्लाई करा, तुमने क्यों नहीं बोला? सबने अपना फीडबैक दे तो दिया, आपको मेरे रिप्लाई से लगता है कुछ ज्यादा ही फर्क पड़ता है। हाँ मेरे क्लास का हर एक बच्चे का ओपिनियन मुझे बहुत मैटर करता है। बहुत अच्छी लगी। यार ये क्या सिचुएशन है, हर चीज में मैं ही क्यों फंस जाती हूँ हमेशा। और सुशांत कैसा है? बढ़िया, तू सुना यार। मैं बस बढ़िया, तू सुना। हाँ जी, हमारे क्लास में एक रूल आया है कि अब से बॉयज एंड गर्ल्स साथ में बातें नहीं करेंगे, ओके? कोई भी बॉयज के आसपास नहीं बैठेगी गर्ल्स। बट ये तो कोएड स्कूल है ना, यहाँ पर तो गर्ल्स और बॉयज का बातें करना या फिर साथ में बैठना आई डोंट थिंक सो प्रॉब्लमेटिक होता होगा इतना। हमें हमारी स्कूल की रेपुटेशन की बहुत ज्यादा फिक्र है, इस वजह से हमें करना पड़ेगा। अंजी यू बॉय, तुम तो पीछे जाके बैठो, देर से बातें करे जा रहे हो यहाँ पर। सर ने ईशा के साइड में से उसी को हटाया जिससे ईशा बातें कर रही थी। जेलसी इज अ साइन ऑफ लव। ईशा खाना खा ले जल्दी से। मैं नहीं खा रही अभी। बाद में अगर काम वाली चलेगी ना, बर्तन रह गए तो तू ही धोएगी, आई बात समझ में? मुझे मत बोल दियो। ईशा आर्यन की बनियान रखी होगी बाथरूम में, जरा दियो। इतनी देर से बाथरूम में क्या बैठी हुई? जल्दी दे। अरे निकली नहीं अब तक, जल्दी आ। ये तेरा मुंह रोया रोया ऐसे क्या लग रहा है? रोक रहा है ये तू? अरे वो मुंह धोया है ना, इसलिए लग रहा होगा। धोया हुआ तो लग नहीं रहा है कहीं से भी। जीने की ख्वाहिश में लम्हा। अरे ये किसने टॉप करा हुआ है? कौन सी वाली ईशा का टेस्ट पेपर है ये? मैम ये मेरी ही होगी, इसको देख के लगता है कभी टॉप करेगी। ये कभी टॉप नहीं कर सकती, आप मुझे दे दीजिए, मेरा ही है। कि ड्राइंग रूम का किसी ईशा नाम की लड़की ने लॉक तोड़ा। अरे मैम मैंने ही करा है, वो एक्चुअली क्या है ना, आप उसकी तरफ मत देखिए, इतनी बड़ी बड़ी चीजें फट्टू लोग नहीं कर सकते हैं, मैंने ही करा है। कौन सी वाली ईशा को साइंस में डाउट थे? मैम मुझे ही डाउट हो सकता है, एक्चुअली क्या है ना, दूसरी वाली ईशा ने तो कभी किताब खोल के देखी ही नहीं है, तो उसको डाउट कहाँ से आ जाएगा? ओ हेलो सान्या,
जो भी पैसे मैंने तेरे को उधार दिए थे मुझे कल वापस चाहिए। क्यों भाई, क्या हो गया तेरे को एकदम से? क्यों, क्या हो गया? मैं पागल नजर आ रही हूँ? तुम मेरी इतनी इंसल्ट कर दो और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँ? जो भी जितने भी पैसे थे कैलकुलेट करके लाई हूँ, तूने मुझसे पूरे 2000 रुपए ले रखे थे, मुझे कल वापस चाहिए, नहीं तो फिर मैं आ रही हूँ कल तेरे घर पे, क्योंकि तूने अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए मेरे से 2000 रुपए लिए थे ना। मैं आंटी के सामने ही बोलूंगी ये वाली अरे चीज़। अरे अरे मत बोलियो यार, दे दूंगी। हाँ ठीक है, नहीं बोलूंगी, खुशी खुशी कल लेकर आ जाइए। और हाँ, वो जो आपको मेरी ब्लैक वाली ड्रेस बहुत पसंद आई थी और अपने घर ले गए थे, वो भी ना लेकर आ जाना, और वैसे ही लेकर आना जैसे मैंने दी थी, एकदम क्लीन। ईशा एंड सान्या गॉट फुल मार्क्स इन प्रोजेक्ट। मैम एक्सक्यूज मी, Yes, मैम ये बेटा। प्रोजेक्ट मैंने ही बनाया था। व्हाट, सान्या ने हेल्प नहीं करी? मैम ये सिर्फ इसने अपना नाम लिखवाया था, लेकिन सब कुछ मैंने बनाया था। आप इससे खुद पूछ सकते हैं, आपको खुद बता देगी। एक एक चीज सिर्फ और सिर्फ मैंने बनाई है, इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो मैम ये क्या मार्क्स मुझे ही मिल सकते हैं सिर्फ? हाँ हाँ बेटा, फिर आपको ही मिलेगी। ओके थैंक यू मैम। अरे मेरे सारे के सारे पेन तो उसी के पास होते थे। ओ हेलो, मेरे जितने भी पेन है वापस कर मुझे। हाँ भाई ले लियो। अभी ढूंढ के थे, मुझे काम करना है। इतनी जल्दी कौन चेंज होता है? अब मैं ऐसी हूँ, आई बात समझ में? मम्मी, बुआ ने मुझे अपने घर रहने के लिए बुलाया, मैं बुआ के घर जा रही हूँ। देर से बस काम करवाते हैं वो लोग। मम्मी यार वैसे हमें कोई नहीं बुलाता, और क्या हो गया? अगर हम अपनों के काम में हेल्प करेंगे तो उसको काम करवाना थोड़ी बोलते, उसको तो हेल्प करवाना बोलते हैं ना। ऐसे नहीं होता। अब कुछ नहीं होता, मुझे जाना है। मम्मी कोई नहीं बुलाता, किसी के घर नहीं जाते, हमेशा अपने घर ही पड़े रहते, मुझे जाना है। नमस्ते बुआ, मैं आ गई। मैंने अपना सामान ना वहाँ पर रख दिया। अच्छा बेटा ठीक है। अच्छा, सुन, हाँ, बुआ। तू थकी तो नहीं हो यार? नहीं बुआ, थकी तो नहीं हूँ। मेरे ना कमर में दर्द हो रहा है, बर्तन धो दी कि सिर्फ वहाँ पर पड़े हुए हैं? हाँ मैं धो देती हूँ ना। हाँ जा धो दे आराम से, ठीक है, वहाँ पर है। बर्तन तो मैंने सारे के सारे साफ कर दिए, और बुआ की किचन भी। अब आराम से बुआ सबके साथ बैठ के ना बातें करती हूँ। बुआ मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए, मैं बैठ जाऊँ? हाँ बेटा बैठ जा, जरा मेरे पैर दबा देगी क्या? हाँ बुआ दबा देती हूँ ना। अरे बड़े पैर में दर्द होता है मेरे, जरा अच्छे से दबाइए, थोड़ा टाइट टाइट। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें पैर दबाना नहीं सिखाया है क्या? इतने हल्के हल्के हाथ से दबा रही, सही से दबा थोड़ा बुआ, हाथ बेटा। में दर्द हो गया। अरे ओ दबा जल्दी, अभी से क्या हाथ में दर्द हो गया? नहीं दबाना बुआ शुरू दबाती करा है। हूँ ना। हाँ अरे ये बुआ। सूट आ गया था क्या तेरे को अच्छे से? हाँ ये तो वही सूट है जो आपने मुझे निशा का दिया था। सही फिटिंग का आ गया हाँ तेरे बुआ को? बहुत अच्छा, अब तक पहनती हूँ मैं। हाँ चल सही है, टी शर्ट देखिए जरा, आ जाएगी कि तेरे? हाँ बुआ अच्छी लग रही है, रात को पहन के इसी को सो जाया करूंगी। मम्मा आप तो नौकरानी को देने वाले थे ना? अरे जब ये कह रही है इसको आ जाएगी तो फिर नौकरानी की वजह इसको दे दूंगी, तू पहन ले, हाँ ठीक है बुआ, बेटा? मुझे सही लगी। वही सुन, यादों के जल्दी आ, आवाज आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आराम से, आराम से। किसकी आवाज आई है? किसकी आवाज आई है? बॉयज रूम में से आवाज आई होगी। गुल्लक में बड़ी चवन्नी सी बचा के रख। ये ईशा तुम्हारा मुंह क्यों चल रहा है? कुछ खा रही हो क्या तुम? वो मैम वो पानी पिया अभी। अबे चल बोर हो रहे, नुकु क्लास पे खोल ले। हाँ जीरो घाटा खेलते हैं। मंजिल की फिक्र थी। मैं जीत गई। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो यार देख ऐसे ऑटोग्राफ दूंगी, ऐसे भी चलेगा, ऐसे करके। और जब भी हम लोग न्यू नोटबुक खोलते हैं तो हमेशा फर्स्ट पेज भगवान जी के लिए छोड़ते हैं, और जो नेक्स्ट पेज होता है उससे कभी भी स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड कभी पसंद नहीं होती, हमेशा राइट साइड पसंद होती है ना दोस्तों? चाची नमस्ते, चाचा नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। चलो फिर मैंने तुम्हारा ना स्टोर रूम खाली कर दिया है, वहाँ पर बेड बिछा दिया है, थोड़ा सा ना साफ सफाई कम है, सुबह उठ के कर लेना। ठीक है चाची। खाना वाना तो तुमने खा ही रखा होगा ना, भूखे पेट तो भेजा नहीं खाना होगा। तो चाची ज्यादा कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं, कल सुबह उठ के खा लेना, अभी तो कुछ बचा भी नहीं है। ठीक है चाची, कोई नहीं, सुबह खा लूंगी, रात है सो जाऊंगी। अबे यार शिट, इस रूम में तो छिपकली है। मुझे छिपकली जहाँ पर होती है वहां तो नींद ही नहीं आ सकती है, डर लगा रहता है पूरी रात की यहाँ पर मुंह पे ना गिर जाए। पापा होते थे तो पापा कम से कम हटा तो देते थे, तब जाके मैं सोती थी, लेकिन यहाँ पर किससे ही बोलूं यार, भूख लग रही है। मम्मी होती ना तो अभी मुझे कुछ बना के दे देती, बट यहाँ पर तो मैं किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। चलो सुबह हो गई, बहुत तेज भूख लग रही है यार, सो भी नहीं पाई पूरी रात छिपकली की वजह से। गुड मॉर्निंग चाची, बहुत तेज भूख लग रही हाँ है। एक पराठा बना रखा है, ये ले खा ले। चाची एक ही है, एक और बना दो ना प्लीज। अरे पहले बताती ना, सबके लिए बनाया तो खत्म हो गया। चल कोई बात नहीं, एक खा ले, पराठा ही है। अरे भैया आराम से खा ले, इतनी जल्दी चाची बहुत तेज भूख लग रही थी, रात से कुछ खाया नहीं था ना इसलिए। चाची प्लीज जल्दी से एक दूध भी दे दो। दूध पीना है? दूध पता भी है कितना महंगा हो रहा है, यहाँ पर दूध वूध नहीं मिलेगा। हम लोग खुद इतना कंजूसी करके पी पाते हैं। चल तू जा अंदर बैठ जा। मेरी लाडो रानी कुछ और भी खा ले, तूने बस 3 पराठे खाए, और तो कुछ खा ले साथ में साथ। नहीं मम्मी और नहीं खाने, हो गया, पेट भर गया। ओए चलो आज ना टॉपर से मजे लेते। चलो चलो। ओए टॉपर, वैसे एक बात तो बता, तू कितनी देर पढ़ती है पूरे दिन में? पूरे दिन में तुम जितना भी टाइम वेस्ट करती हो ना, उतनी देर में पढ़ती हो। ओहो, और तुम खेलती कितनी देर हो? जितनी देर तुम पढ़ती हो। फिर भी इतने ज्यादा अच्छे मार्क्स कैसे आ जाते हैं तेरे इसका यूज करके? लेकिन अफसोस तुम्हारे पास तो वो है ही नहीं ना, तो तुम कैसे यूज करोगी? हाँ हाँ ठीक है, जा रही हूँ मैं। आई पता नहीं क्यों थी, मेरा टाइम और वेस्ट कर दिया। इतने में तो मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कर देती। मैम मे कमेंट?
हाँ जी ईशा कहाँ थी मैम अब आई वाज तक? इन द वॉशरूम। नहीं बाहर रहो क्लास के। मैम एक्चुअली इमरजेंसी थी तो उससे थोड़ा टाइम लग गया। आई सेड बाहर रहो क्लास के, समझ नहीं आ रही? मैम और टीचर्स तो ऐसे नहीं बोलते, अगर आप इमरजेंसी वर्ड यूज कर लेते हैं तो आप ही क्यों इतना ज्यादा बोलते ये हो? कैसे बात कर रही हो मैम क्योंकि हम और टीचर से बात कर सकते हैं इस बारे में, अगर उनको भी प्रॉब्लम होगी तो मैं क्लास के बाहर खड़े होने के लिए रेडी हूँ, लेकिन सिर्फ अगर आपको है तो आई इस एम नॉट लड़की से रेडी। मैं क्या बहस करूँ, आओ अंदर। नहीं यार एक्चुअली वाला क्वेश्चन तो मैंने खड़ी कर हो लिया जाओ था। ईशा जरा। डिस्कशंस के नाम पे बातें करवा लो इस लड़की से, तो बदतमीज ना हो तो। मैम बट जो आपकी फेवरेट स्टूडेंट है सान्या, वो भी सृजिता के साथ मिलकर क्वेश्चन डिस्कस कर रही है, लेकिन आप मुझे पनिशमेंट दे रहे हो कि आपको सिर्फ मुझसे ही दिक्कत है? मैम मुझे क्यों दिक्कत मैम होगी? बट आपके एक्शंस तो यही प्रूफ करके दिखा रहे हैं। आर्ग्यूमेंट आती है तो मैम मैं आर्ग्यू नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप को डिफेंड कर रही हूँ, क्योंकि आपको हमेशा हर चीज में सिर्फ और सिर्फ मैं ही दिखती हूँ। मैम आपने मुझे फेल कर दिया, पर मेरे सारे के सारे आंसर्स तो ठीक है। फॉर्मूलाज कौन से यूज कर रखे देख मैम बट उसने भी तो सेम करा है। तुम ज्यादा आर्ग्यू मत मैम मैंने भी उसकी नोटबुक चेक करी, उसने भी सेम फॉर्मूलाज के साथ क्वेश्चन सॉल्व करे, देन व्हाई मी? यू आर फेल तो फेल, बस समझ आ गई। मैम आई टॉक टू प्रिंसिपल मैम नाउ। Go to hell नो now. मैम इट्स टू मच नाउ। सी प्रिंसिपल मैम फॉर्मूलाज आर सेम, सृजिता ने भी वही फॉर्मूलाज यूज करे, मैंने भी वही यूज करे, लेकिन मैम ने मुझे एकदम 0 मार्क्स दे दिए। एंड जब मैं मैम से बोल रही हूँ कि आपने क्यों कट करे, मैम इज सेइंग कि तुमने मेरे फॉर्मूलाज के साथ नहीं करा, लेकिन उसने भी तो वही फॉर्मूला यूज करे मैम। What? ये मैम आपके पास पहुंच गई, शी इज वेरी अनोइंग मैम क्योंकि आपको लगा कि मैं बोलूंगी सिर्फ कि प्रिंसिपल मैम के पास जा रही हूँ, लेकिन आपसे डर के मारे मैं जाऊंगी नहीं, बट मैम इट्स टू मच, आपने मेरे मार्क्स ही डिडक्ट कर दिए है। मैम को मुझसे बहुत ज्यादा दिक्कत है, हर चीज में सिर्फ और सिर्फ मैम को हमेशा मैं ही दिखती हूँ। आपको मैम मुझ पर बिलीव नहीं है, प्लीज कैमरा चेक करा जी लीजिए। मीनू मैम, अगर बच्चा इतना श्योरिटी से बोल रहा है तो मतलब आपने ही कुछ करा होगा ना, आपको स्टूडेंट और टीचर में फर्क नहीं पता है। आप जरा इसके मार्क्स बढ़ाइए। ओके मैम। दीजिए मार्क्स उसको। ये मेरे फोन में दीदी का फोन आ रखा, किसने उठाया हुआ है? हाँ चाची, मेरी मम्मी का फोन आ रहा था, तो फिर मैं क्यों नहीं उठाती? और मम्मी ने मुझे बताया कि मम्मी आपको मेरे खर्च के लिए अलग से 10,000 रुपए और भेजती है ना, तो आपने तो मुझे वाली बात बताई नहीं। जब भी मैं आपसे पैसे मांगती थी आप कहती थी पैसे नहीं है, जब भी मैं आपसे कुछ चार्ट पेपर के लिए मांगती थी कि मुझे स्कूल का काम है, तब भी आप मुझे नहीं देती थी। मैं बस में धक्के खाके जाती थी तो उसके लिए भी आपने नहीं दी। 10,000 रुपए का आप करती क्या हो फिर? अरे वो बेटा खर्च हो कोई बात नहीं, मम्मी ने मुझे बोल दिया है कि मम्मी मेरे लिए अब एक फोन भिजवा रही है, मुझे कोई भी दिक्कत होगी तो डायरेक्ट मम्मी से बात करूंगी मैं। क्या मेरे फोन से कर लेती? बेटा मम्मी ऑरेंज वाली खाओगी? मेरे चॉकलेट? लिए भी चाची एक कोन वाली आइसक्रीम मंगा देना, ओरियो फ्लेवर। क्या क्या बोल रही है, इतनी क्या महंगी? चाची क्या बोला आपने? अरे अच्छा कुछ नहीं भिजवा रही हूँ, मंगा रही हूँ। ईशा जरा बर्तन धुलवा मेरे पास आकर। चाची रश्मि की ना पैर जम जाएगी अगर वो एक जगह बैठी रहेगी, आप प्लीज उससे काम करवा लो, क्योंकि मम्मी ने मुझे बोला है कि जब एग्जाम चल रहे होते हैं ना तो कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे तू मेरे घर रहती थी वैसे ही अपने चाचा के घर रहेगी। अगर आप बोलो या फिर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो फिर मम्मी से कॉल पे बात करके मैं डिस्कशन कर लेती हूँ कि मुझे करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए काम। अरे नहीं कोई बात नहीं बेटा, तू पढ़ाई कर। बेटर